गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, अधिक होता है, कम होता है, अत्यधिक होता है, नन ऑफ दीज कोई नहीं होता है, कम होता है। गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका कि निम्न में किनका घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठोस, इसका आंसर हो जाएगा ठोस। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। बताइएगा किस अवस्था में अणु की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, नन ऑफ दीज। ठोस में, ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कम होती है। बताइएगा पदार्थ की किस अवस्था में अंतरा गुणक बल प्रबलतम होता है? ठोस में, यह भी जगह ठोस में पदार्थ की अवस्था में अंतरा गुण बल प्रबलतम होता है। बताइएगा जल का क्वथनांक क्या है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। बताइएगा बर्फ का गलनांक कितना है? बर्फ का गलनांक 273 केल्विन हो जाएगा। 273 केल्विन हो जाएगा बर्फ का गलनांक। बताइए 573 केल्विन ताप पर बराबर होता है। 573 केल्विन ताप पर बराबर होता है 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 573 केल्विन के। बताइएगा 300 केल्विन तापमान बराबर होगा, 300 केल्विन तापमान बराबर होगा 27 डिग्री सेल्सियस को। 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 300 केल्विन। बताइएगा 373 डिग्री सेल्सियस 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होगा 646 केल्विन के। 646 केल्विन के। बताइएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ठोस होती है। बताइएगा वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैलती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। विसरण कहलाती है। बताइएगा पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है, एक साथ रखने वाला बल कहलाता है अंतरा आणुक बल कहलाता है। अंतरा आणुक बल कहलाता है। बताइएगा पदार्थ के कणों के बीच कार्य होता है आकर्षण बल कार्य होता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है द्रवणांक कहलाता है। स्पंज क्या है? स्पंज ठोस है। स्पंज क्या है? ठोस, द्रव, गैस, नन ऑफ दीज। स्पंज ठोस है। बताएगा कौन पदार्थ गुण नहीं है? घनत्व, संपीड्यता, तरंगदैर्घ्य, विसरण। तरंगदैर्घ्य पदार्थ गुण नहीं है। बताएगा पदार्थ के कण हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें से सभी, इसका हो जाएगा इनमें से सभी। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म भी होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। धातु का सिक्का है। धातु का सिक्का क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है। ईबीसी क्या होगा? इसका हो जाएगा ठोस। ठोस होगा, इसका हो जाएगा ठोस। धातु का सिक्का ठोस है। बताइएगा गैसों की संपीड़ितता होती है, गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है। बताइएगा गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, नन ऑफ दी हो जाएगा बढ़ता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। बताइएगा हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। बताइएगा कौन सही है? कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए है सूक्ष्म कणों से बना होता है पदार्थ। सूक्ष्म कणों से बना होता है पदार्थ। सूक्ष्म कणों से बना होता है पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। आगे ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होती है। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। इसका हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है। बताइएगा कौन पदार्थ है गंध, ठंडा, प्रेम और ठंडा पेयजल? ठंडा पेयजल कौन पदार्थ है? ठंडा पेयजल प्रेम है। गंध पदार्थ नहीं है, ठंडा पदार्थ नहीं है, प्रेम नहीं है। इसका आ जाएगा ठंडा पेयजल। ठंडा पेयजल। बताएगा
किसका ऊर्ध्वापातन होता है? गंधक का ऊर्ध्वापातन होता है, अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वापातन होता है, मैग्नीशियम का ऊर्ध्वापातन होता है, ब्रोमीन का ऊर्ध्वापातन होता है। इसका हो जाएगा बी नंबर अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वापातन होता है। बताइएगा 440 केल्विन का मान सेल्सियस स्केल में क्या होता है? सेल्सियस स्केल में क्या होता है? इसका हो जाएगा 197 डिग्री, 197 डिग्री सेल्सियस, 197 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइएगा किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, नन ऑफ दीज। हो जाएगा गैस की अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है। बताइएगा किस अवस्था में अणु की कर्जा सबसे कम होती है? अणु की कर्जा सबसे कम होती है। ठोस, द्रव, गैस। ऑप्शन नंबर ए ठोस आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा निम्नलिखित द्रव में कौन अनिश्चित है? निम्नलिखित द्रव में आकार अनिश्चित है। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों? यह जल से भारी होता है, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ जल से हल्की होती है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी बर्फ जल से हल्की होती है, इसलिए पानी पर बर्फ का टुकड़ा तैरते रहता है। बताइएगा द्रव में कौन अनिश्चित है? घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। आकार। द्रव में आकार अनिश्चित होता है। बताइएगा शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? बर्फ का सूखा टुकड़ा, बर्फ का ठोस, बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अल्कोहल। इसका हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बताइएगा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। बताइएगा किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के इकाई आयतन को द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बताइएगा किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होता है? हवा में स्थानिक स्थान सर्वाधिक होता है। बताइएगा किसी गिलास में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं, जल के कणों के बीच अवस्थित हो जाते हैं, जल के कणों से जुड़ जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। जब हम शरबत बनाते हैं तो पानी में चीनी मिलाते हैं तो वह चीनी जल के बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं। बताइएगा कौन सबसे अधिक संपीड्यता होती है? हवा, जल, लकड़ी और लोहा। हवा। ऑप्शन नंबर ए लोहा सबसे अधिक संपीड़ित होती है। बताइएगा दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा घनत्व। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विसरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विसरण का सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा किसी द्रव के इकाई द्रव्यमान को वाष्प अवस्था में बदलने को बिना ताप में जितनी ऊष्मा उस द्रव का क्या कहलाता है? द्रवण ऊष्मा कहलाता है, वाष्पन ऊष्मा कहलाता है, संघनन कहलाता है, नन ऑफ दीज क्या कहलाता है? वाष्पन ऊष्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बताइएगा किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधी ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वापातन कहलाती है। बताइए किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का, द्रव का, गैस का, प्लाज्मा का। ऑप्शन नंबर ए ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। बताइएगा किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? सबसे कम किसकी संपीड्यता होती है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ए नंबर ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है। बताइएगा किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, उबलना कहलाता है, संघनन कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वापातन कहलाता है। थैंक यू दोस्तों।
थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।